जय जय श्री सीताराम। सबसे पहले तो आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद जो आपने प्रभु के इस कार्य में सहयोग दिया। ये सब राम जी की कृपा से ही संभव है, वरना जीव की तो चले ही क्या। तो सबसे पहले तो आप सबका सहयोग के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि एक विचार मात्र ही था, एक विचार ही तो आया था, लेकिन विचार को जब तक कुछ लोगों का सहयोग न मिले तब तो उसको पूर्ण करना बहुत दुष्कर होता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के जब विस्तार के बाद हम लोग विश्राम में चलते हैं तो वहां पे गोस्वामी जी ने कहा है कि जहे लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। तो जितने भी साधनों का वेदों ने बखान किया है, शंकर जी कह रहे हैं कि हे भवानी, उन सबका जो फल है वो भगवान की भक्ति है। लेकिन भगवान की भक्ति सबको मिलती नहीं है। साधनों का फल तो है, लेकिन वो जो राम जी की भक्ति है, उन साधनों के फल स्वरूप भी वो भक्ति नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम कृपा काहू एक पाई। वो राम जी की कृपा से किसी एक को ही मिलती है ना। जिस भक्ति का प्रतिपादन वेदों ने किया है, शुचि सम्मत हरि भक्ति पथ, सुयत बेति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्प ही पंथ अनेक। लेकिन राम जी की वो भक्ति भी राम जी की कृपा से मिल जाती है। कहूं कहूं वृष्टि सारी थोड़ी, और कोई एक पाप भगति जिमि मोरी। राम जी कहते हैं कि ऐसी जो मेरी भक्ति है वो कोई एक ही पाता है, कोई एक ही ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकता है। अब ठीक है, आपकी बात राम जी ठीक है, आपने कहा कि कोई एक ऐसी भक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा भी क्या कोई मार्ग है कि उस भक्ति के सब अधिकारी हो जाए? वो भक्ति सरलता और सहजता सबको प्राप्त हो जाए, ऐसा भी तो कोई मार्ग होना चाहिए। तो उस मार्ग का जो प्रतिपादन किया, उस मार्ग को जो प्रकट किया है, वो किया है शंकर जी ने। बिल्कुल अंत में आते हैं दोहा संख्या 130 के बाद, यत पूर्वम प्रभुना कृतम सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमम, है ना। शंकर जी ने सबसे पहले इस रामचरितमानस की रचना की। ये रामचरितमानस कैसी है? दुर्गमम। ये दुर्गम है, ये सबके लिए सरल, सबके लिए सहज होने वाली रामचरितमानस नहीं थी। इसकी रचना शंकर जी ने की, इससे पहले इस रामायण की रचना नहीं हुई थी। और शंकर जी ने इस प्रकार से इस रामचरितमानस की रचना की है कि उस प्रारंभ में बड़ी दुर्गम थी। जो दुर्गम थी, तो शंकर जी ने जब इसकी रचना करी तो उसको रच के किसी को नहीं दिया। भाई बड़ी अनमोल चीज है, ऐसे कैसे किसी को दे दें? सबके लिए थोड़ी है। तो शंकर जी ने अपने पास रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम से भाषण भाषा, है ताते रामचरितमानस हुआ। उसका फिर बाद में रामचरितमानस नाम हुआ जब माता को सुनाई। ताते रामचरितमानस धरे नाम ही हे हर की हर, सोई शिव काग भुषुंडी दीना। फिर काग भुषुंडी जी को दिया, लेकिन ऐसे नहीं दिया, राम भगति अधिकारी चीना। जब देख लिया कि हाँ ये राम जी की भक्ति के अधिकारी हैं, इन्हें ये सुनाई जा सकती है, ये इस योग्य हो चुके हैं, तब दिया। अन्यथा देने का कोई उद्देश्य नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। और शंकर जी के मूल में ये रामचरितमानस को रचने का जो प्रयोजन था वो ये था कि सोई रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। कि ऐसी जो भक्ति है, ऐसी जो राम जी के चरण कमलों की जो अनुपायनी भक्ति है, वो सबको प्राप्त हो जाए। ऐसी भक्ति, जिस भक्ति का सेवन शंकर जी करते हैं, जिस भक्ति का सेवन कागभूषुंडी जी करते हैं, जिस भक्ति का सेवन श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, ऐसी जो राम जी की जो अनुपायनी भक्ति है, ये सबको प्राप्त हो जाए। फिर वही परंपरा से फिर अपने गुरु के द्वारा गोस्वामी जी को राम जी की कृपा की प्राप्ति हुई। फिर गोस्वामी जी की, फिर बाद में गोस्वामी जी ने भाषाबद्ध करबो में सोई, फिर गोस्वामी जी ने इसे भाषाबद्ध किया। तो ये है रामचरितमानस का मूल स्वरूप। और रामचरितमानस शंकर जी ने यहां तो कह दिया कि दुर्लभ है ना, राम कृपा का हुई कृपाई। राम जी की कृपा से ही किसी एक को प्राप्त होती है।
तो शंकर जी ने सबसे पहले तो प्रत्येक जीव मात्र के लिए इसको सुलभ कर दिया। जो आज रामचरितमानस आज हमने लोग पाठ किया, इसको पूर्ण किया, ये बड़ी दुर्गम है। तो सबसे पहले तो उसको समझने वाली बात है। फिर राहुल जी ने अभी बाद में स्तुति के बाद कहा कि मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिने ही प्रयास, है ना, जे है कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। ये मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, ये भगवान की जो भक्ति है दुर्लभ कैसी है? दुर्लभ कैसी है कि इस भक्ति के लिए सनकादिक हो गए, वशिष्ठ जी हो गए, नारद जी हो गए, अत्रि जी हो गए, शरभंग ऋषि हो गए या सुतीक्षण जी हो गए, इन सबको इस भक्ति के लिए राम जी के जब सामने आए हैं तो राम जी से वरदान मांगना पड़ा कि हम वो भक्ति दे दो, हम चाहते हैं। लेकिन रामचरितमानस की महिमा ऐसी है कि मुनि दुर्लभ हरि भक्ति न पावहि बिन ही प्रयास। ऐसी जो दुर्लभ भक्ति है, जो ऐसी दुर्गम है, जो ऐसे सिद्ध ऋषि मुनियों को भी बड़ी ही कठिनता से प्राप्त हुई, वो ही दुर्लभ राम जी की भक्ति इस रामचरितमानस का पाठ करने से, गान करने से, सुनने से पावहि बिना ही प्रयास, बिना ही प्रयास के प्राप्त हो जाती है। तो बिना ही प्रयास के प्राप्त हो जाती है, तो बड़ी सुंदर बात है। लेकिन यहां पे गोस्वामी जी ने एक शर्त और लिख दी। वो कब? कि जो यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। पहली तो बात कही कि इस कथा पे विश्वास करना है। इस कथा को विश्वास मानकर सुनने से ही उसके जीव के अंतःकरण में उस भक्ति का संस्कार उत्पन्न होगा। और साथ में क्या जोड़ा? निरंतर। जी यह कथा निरंतर। निरंतर का अर्थ यह नहीं है कि अब अपने रामचरितमानस खोल के बैठ गए तो लगे पड़े हैं, नहीं। उस रामचरितमानस को सुनने की, जानने की, पढ़ने की जो रुचि है, पढ़ने की जो प्यास है, वो आपके हृदय में बनी रहनी चाहिए। वो जो भाव है वो हृदय में स्थिर रहना चाहिए। जैसे कल भी आया था कि सुनहि मानी विश्वास। तो विश्वास का अर्थ यहां पे मैंने कल भी आप सभी को बताया था। कल बात हुई, हाँ शायद कल ही बात हुई थी। यह था कि रामचरितमानस को सुनने की जो जिज्ञासा है, रामचरितमानस को सुनने की जो प्यास है, ये हृदय में बनी रहे। निरंतरता का अर्थ यही है कि ऐसा नहीं कि ठीक है आज हो लिया, अब ठीक है फिर कभी कर लेंगे। नहीं, मन में ये बार बार एक उत्कंठा उठनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए कि अब कब मानस पाठ होगा, अब कब हमें पढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा, अब कब हम भगवान की चरित्र को सुन पाएंगे, अब कब हम भगवान की लीला का गान कर पाएंगे। ये जो हृदय में जो बातें हैं ये आनी चाहिए। तब ये बात पूरी होगी कि सुनहि मानी विश्वास, और जी है कथा निरंतर। तब ये जो निरंतर वाली बात है ये पूर्ण होगी। निरंतरता वाली जो शर्त है ये पूर्ण हो जाएगी। और सुनहि मानी विश्वास, विश्वास कैसे होगा? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वास तो रामचरितमानस को पढ़कर ही होगा, ऐसे नहीं होगा। उपजहि राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिन ही प्रयासा। इस मानस जी का पाठ करने से ही उपजहि राम चरण विश्वासा, राम जी के चरणों में इसका पाठ करने से ही विश्वास होगा। राम जी के चरणों में विश्वास होने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक। अब अंत में गोस्वामी जी ने क्या कहा कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भववीर। गोस्वामी जी सबसे पहले तो अपने आप को यहां पे पुरुषार्थहीन मानते हैं। रामचरितमानस की रचना कर दी है, ऐसे महान ग्रंथ को भाषाबद्ध कर दिया है, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हित। प्रभु मैं सबसे हीन हूं, है ना, मैं सबसे हीन हूं। जे जन्मे कलि काल कराला, कर तब बायस बेश मराला, चलत कुपत बेग मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाणे, तिनमहि ही प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धर धोई। तो गोस्वामी जी कहा कि मुझसे कुछ दीन नहीं है, और भगवान का तो बिरद ही है। मौसम दीन न हित, है ना, और तुम समान रघुवीर, और आपके समान दीन का हित करने वाला कोई नहीं है। आपका तो नाम पतित पावन है।
आपको दीन अत्यंत प्यारे हैं। काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, है ना। खग मग ब्याग पठान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। तो मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं, और आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। मेरे समान कोई दीन नहीं, आपके समान कोई दीन का हित करने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु मेरा उद्धार तो केवल आप ही कर सकते हैं। इसलिए प्रभु अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। इसलिए प्रभु ये मेरा जो विषम जो भवरोग है, जो भव भीर है, इसका हरण कर लीजिए, इसका हरण कर लीजिए। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आप विषम भवभीर, जो संसार का जो भवरोग है, इसका हरण करने की बात कह रहे हैं, तो क्या आप भगवान से मुक्ति चाहते हैं? क्या मुक्ति चाहते हैं? ऐसी कोई बात है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। तो फिर क्या चाहते हैं? काम ही नारी प्यारी जिम लोभ ही प्रिय जिमिदाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं प्रेम चाहता हूं, है ना, मैं प्रेम चाहता हूं। तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, मुझे तो भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए। और प्रेम कैसा चाहिए? जैसे कामी का प्रेम स्त्री पर होता है ना। तो वैसे ही मेरा राम जी से प्रेम हो जाए, है ना। जैसे मानस जी में एक जगह जब कामदेव का जब प्रभाव होता है बालकांड में, तो वहां पे आता है कि देखी परस्पर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे, है ना। जो संसार को ब्रह्ममय देखते थे, उन्हें भी हर जगह संसार में स्त्री ही दिखाई देती है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा जो राम जी के प्रति प्रेम है वो मुझे चाहिए, कि संसार में ये जो मैं देख रहा हूं ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नाना जग है, ये मुझे राममय दिखता रहे। इसलिए गोस्वामी जी ने वहां बाल कांड में शुरू में कहा भी, है ना, बाल कांड में गोस्वामी जी ने कहा, चौपाई में विस्मित कर रहा हूं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। कहते हैं ना कि सब राममय हो जाए। तो उसी प्रेम की बात यहां पे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा जो प्रेम है ये मुझे राम जी के चरणों में हो जाए। और लोभ ही प्रिय जिमे राम, और लोभी को जैसे दाम प्रिय होता है, वैसे ही राम जी मुझे प्रिय हो जाए। जैसे वो दिन रात धन को संभालता रहता है कि कहीं धन गिर ना जाए, उसी भांति हे प्रभु मेरा चित्त भी सदा आपके चरणों में ही लगा रहे, मेरा मन भी आपके चरणों से कभी भी पृथक ना हो। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग ही मोहि राम। ऐसा प्रेम मुझे प्रदान कीजिए। और ऐसा प्रेम कब प्राप्त होगा? ऐसा प्रेम प्राप्त होगा श्री रामचरित मानस से। श्री रामचरित मानस से वो प्रेम प्राप्त होगा। जैसे अभी मैंने कहा भी कि मुनि दुर्लभ हरि भगते अग पावहि बिने प्रयास जी ये कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। पार्वती जी भी शुरू में बड़ी संशय में थी, संदेह में थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा कि आप मुझे फिर भी भगवान की कथा सुनाइए, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, भांति भांति की बात कही। लेकिन जब रामचरितमानस को जब पूरा सुन लिया, जब भगवान की जब कथा सुन ली, तो उनने भी कहा कि मैं कृत्य भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कलेश। इस रामचरितमानस को सुनकर जो राम जी की भक्ति है, सामान्य नहीं, उपजी राम भक्ति दृढ़, भगवान की दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। और बीते सकल कलेश, और जितने कलेश थे मन में, कलेश अर्थात ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, अर्थात मैं राम जी के चरित्र को अब जान चुकी हूं, अब मेरे हृदय में जानने के लिए कुछ नहीं रहा। इसलिए अंतिम जो प्रश्न था उसका फिर शंकर जी ने उत्तर नहीं दिया है। प्रजा सहित रवने किनी धामा, है ना, किस प्रकार से राम जी प्रजा के साथ अपने धाम को गए, उत्तर शंकर जी ने मानस जी में नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि मेरे मन से जो संदेह है वो सब दूर हो चुके हैं, अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा। तो ये है रामचरितमानस की महिमा, है ना। राम चरण रति जो चहूं अथवा पद निर्माण, ये दोनों देने वाली है। राम जी के चरणों में प्रेम है तो भी दे देगी, प्रेम की इच्छा है तो भी मिल जाएगा। और अथवा पद निर्माण, निर्वाण अर्थात मुक्ति की इच्छा है, या तो पराभक्ति की इच्छा है, या कैवल्य मुक्ति की इच्छा है, तो वो भी संभव हो जाएगा। कब? जब भाव सहित तो जो यह कथा करो श्रवण पुटपान, भाव के साथ कानों से पिया जाए,
पीने कल्प गोस्वामी यहां पे दूसरा भी कह सकते थे कि आप कानों से सुन लीजिए, कानों से सुन लीजिए तो भी काम हो जाएगा, लेकिन गोस्वामी जी ने यह नहीं कहा कि कानों से सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि कानों में दोने भरकर पीने की बात कही। अब सामान्य सी बात है कि पीने की बात कब आती है, तो पीने की बात भैया तब आती है जब बात आती है प्यास की, जब बात आती है प्यास की, है ना। प्यास लगेगी तभी तो जी पिएगा। तो वही जो प्यास है जो अभी पिछले मैंने दोहे में कही थी कि जे यह कथा निरंतर सुने ही मानी विश्वास, वहां मैंने कहा ना कि कथा के लिए प्यास होनी चाहिए। वही बात गोस्वामी जी ने यहां पे कही कि जब प्यास होगी ना तो उस कथा को कानों के दोने भर भर के पियोगे, और जब पियोगे तो जब प्यास लगती है, पीते हैं तो तृप्ति होती है ना, तो वो तृप्ति क्या है, वो तृप्ति भाव के रूप में उत्पन्न होगी। तो भाव सहित जो यह कथा करो श्रवण पुटपान, भाव के साथ जिस प्रकार से प्यास लगती है उसी प्रकार से कथा की जिज्ञासा के साथ इस कथा के यदि श्रवण करेंगे तो दोनों आपके लिए सुलभ हो जाएंगी। दोनों कौन, रामचरण गति जो चहु अथवा पद निर्माण, दोनों ही आपके लिए कर्तलगत हो जाएंगे। एक हाथ में मुक्ति है, एक हाथ में भक्ति है। आप जो चाहें वो स्वीकार कर सकते हैं ना, जो चाहें वो स्वीकार कर सकते हैं। जैसे उत्तरकांड में कागुसुंडी जी वाले प्रसंग में आया भी है कि मुक्ति तो बिना ही प्रयास के जीव के पीछे लग जाती है कि भी हमें स्वीकार कर लो, लेकिन राम जी का प्रेम प्राप्त नहीं होता। लेकिन प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा जब कब, जब करो श्रवण पुटपान, जब इस प्रकार से भगवान की कथा का गान होने लग जाएगा तब। ठीक है, फिर आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।